इस गांव में जहां जहां भी आपकी नजर जाएगी ना, वहां पे गरीबों का घर नेस्ता नाबूद कर दिया गया है। इस तस्वीर को जरा देखिए, ये किसी गरीब का छत था जो वर्तमान समय में फर्श का काम कर रहा है, और सामने भी जेसीबी लगी हुई है और जेसीबी से मकानों को तोड़ा जा रहा है। जितने बड़ा नेता है उतना ही बड़ा हरामखोर है। बोल रहा था कि जो यहाँ से टूट रहा है तो यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, तो मेरा कहना ये है पहले दे देता उसके बाद में तोड़ता। क्या बोल रहा था कि यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा? अरे जो भोसड़ी का लिख रहा था ना, किधर गया भोसड़ी वाला है ना, इस प्रखंड का जो एसडीओ और सीओ है ना, सबसे बड़ा आतंकवादी वही है। कैसे? ये घर ना तो किसी आतंकवादी का है ना किसी उग्रवादी का है, ये आपके इंदिरा आवास का बना हुआ घर है, जिसको यहाँ के सीओ साहब के द्वारा और न्यायालय के आदेश के बाद इसको तोड़ के नेस्तनाबूद कर दिया गया। अगर इस घर को दे ही दिया तो तोड़ क्यों दिया? अगर तोड़ना ही था तो दिया क्यों? खाली एगो इंदिरा आवास थोड़े बनल एमे हमनियों के कमा के पूरा जिंदगी खराब कर देनी सो बना के ना, तो बना के जिंदगी अपन खराब कर देनी सो, तो सरकार काहे बने देलक? वो दिन सरकार ना देखलक, नल जल देलक, बिजली देलक, सब चीज हमनी के दे देलक, रोड देलक। यहाँ के वीडियो साहब पे भी कार्रवाई हो। कार्रवाई इसलिए हो कि इंदिरा आवास इन लोगों को इस जमीन पे कैसे दे दिया गया, नल जल का कनेक्शन कैसे दे दिया गया, और यहाँ के बिजली विभाग के जेई पर भी कार्रवाई होना चाहिए कि उन्होंने इस खंबा से कैसे हिम्मत की कि फर्जी जमीन के पेपर पे इन लोगों को लाइट का कनेक्शन भी दे दिया। गर्व से कहिए हम बिहारी हैं, और बिहार में बहार है, नीतीश कुमार की सरकार है, और जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ भ्रष्टाचार का अंबार है। इस वक्त हम लोग पूर्वी चंपारण जिला के सुगौली प्रखंड के पंजियारवा गांव में हैं, जहाँ पे न्यायालय के आदेश के बाद अतिक्रमण कार्य को खाली करवाया जा रहा है, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इस गांव में जहाँ जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी ना, वहाँ पे गरीबों का घर नेस्ता नाबूद कर दिया गया है। इस तस्वीर को जरा देखिए, ये किसी गरीब का छत था जो वर्तमान समय में फर्श का काम कर रहा है, और सामने भी जेसीबी लगी हुई है और जेसीबी से मकानों को तोड़ा जा रहा है। और यहाँ पे स्थिति को कंट्रोल करने के लिए तमाम काफ़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, और न्यायालय के आदेश के बाद में यहाँ पे अतिक्रमण जिसको कहा जाता है उसको सरकार के आदेश के बाद खाली करवाया जा रहा है, जिसमें आम गरीबों का आलीशान जो मकान है उसको तोड़ा जा रहा है। अब जरा सोचिए, जो व्यक्ति अपने पूरी ज़िंदगी की कमाई, पूरी ज़िंदगी में जितनी भी कमाई की और उसका जो भी पैसा बचाया उसको लगा करके कोई घर बनाता है, और सरकार के नीतियों के कारण और सरकार के गलत नीतियों के कारण उनके घरों को तोड़ करके नेस्तनाबूद किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे आने का मेन मकसद देख लीजिए, सामने एक नलजल का टंकी है, और नलजल का टंकी है इसलिए दिखा रहे हैं कि इस गांव में ना तो कोई आतंकवादी रहता है और ना ही कोई उग्रवादी रहता है। यहाँ पे भारत में रहने वाले लोग हैं और बिहार के निवासी रहते हैं, और नलजल का टंकी भी, अगर यहाँ पे आतंकवादी उग्रवादी रहते तो नलजल की टंकी नहीं लगी होती। अगर इस गाँव में पंजियारों में आतंकवादी रहते तो यहाँ पे बिजली का खंभा और बिजली पे तार नहीं लगा होता। अगर इस गाँव के लोग आतंकवादी होते तो शायद इस गांव के लोगों को इंदिरा आवास का लाभ भी नहीं दिया जाता। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, पुरुषों से हम बात नहीं करेंगे, पहले महिलाओं से बात करते हैं और इन लोगों से जानते हैं कि आखिर इन लोगों का इस पे क्या विचार है। अच्छा चाची, ये कब से टूट रहा है घर? ये घर सब कब से टूट रहा है? को तारीख है? 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन से टूटा था। अच्छा ये बताइए, गांव के लोग इंदिरा आवास के लाभ मिलल बा कि नहीं? हाँ मिलल बा, सारा लोग का मिलल बा। रउआ मिलल बा? हाँ। अच्छा, तो रउआ इंदिरा आवास के पैसा से घर बनैनी, राउरो घर टूट गई? राउरो घर टूट गई। तो इंदिरा आवास में तो यही जमीन के कागज देले होखम, तो सब के तो दियाले बा कागज। अच्छा, रउआ लोग के घर में लाइन के कनेक्शन बा कि ना चाची? लाइन बिजली बा, ये नल जल सारा बा, नल जल सब बा, लाइन बिजली बा, इंदिरा आवास का घर बनल बा, सब कुछ बा हमनी के, सब कुछ बा। अच्छा, ई काहे टूटा था? का जानकारी बा अपने? तो हमनी के अब का जान सके काहे टूटा था? सरकार सब दे के हमनी के काहे भगावत था, बुन बताई कि हमनी के मन काहे भगावत था। बड़ी गौर करने वाली बात है, बड़ी गौर करने वाली बात है। यहाँ पे एक और चाचे, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा, रउआ लोग के इंदिरा आवास मिलल बा? यही जमीन के पेपर पर? यही जमीन के पेपर पर घर बन गइल रहा, तो अभी घर बाकी टूट गई ना। खाली एगो इंदिरा आवास थोड़े बनल एमे हमनियों के कमा के पूरा जिंदगी खराब कर देनी सो बना के ना, तो बना के जिंदगी अपन खराब कर देनी सो, तो सरकार काहे बने देलक? वो दिन सरकार ना देखलक, नल जल देलक, बिजली देलक, सब चीज हमनी के दे देलक, रोड देलक, तो का तो इतराज ओकरा ये बाजे पोखरा में पानी जाता, तो पोखरा में पानी जाता तो नाली देवो, नदी में गिरा देवो। अच्छा चाची, ये गांव में कितना घर टूटा था लगभग? एमे 200 से बेसी घर, 200 से बेसी घर टूटा था। अच्छा, तो सामने जो बिजली के खंभा बा, आ बगल में सड़क बनल बा, ई सब रउए लोग खातिर बनल बा? हमनिए खातिर बनल बा।
इंदिरा आवास भी मिलल बा, इंदिरा आवास भी घर में लाइन के कनेक्शन भी सब चीज बा, नल जल भी बा, नल जल भी बा। फिर भी घर टूटा था। हाँ, तो काहे टूटा था? सरकार के कमी से टूटा था। हाँ। सरकार काहे देलक? सरकार काहे देलक? जब पता रहे कि फर्जी लोग बा तो पहले देवे के ही ना चाहिए। देवे के ना चाहिए, देवा तो हमनी के देओ बसाओ, ना तो टूट जाए तो हमनी फेन यही पर रहे, यही पे हमनी रहे। हटम ना। सरकार के मर्जी होगा तो हमनी के मुआ देव। और नीतीश कुमार जी जरा ध्यान से इनके बातों को सुनिए, और एक बार मैं न्यायालय में बैठे लोगों से भी आग्रह करता हूं, दोनों हाथ जोड़ करके, कि एक बार इसका भी जांच हो। जांच इस बात का हो कि इस प्रखंड के, सुगौली प्रखंड के बीडीओ साहब ने किस आधार पर इस गांव के लोगों को इंदिरा आवास पास करके दिया। सही बात है कि नहीं है? सही बात है। बिजली का कनेक्शन भी मिल गया और नल जल का कनेक्शन भी मिल गया। अगर इस गांव के लोग बुरे थे, ये सारा जमीन फर्जी था और सरकारी जमीन था, तो सरकारी जमीन के पेपर कैसे बन गया इन लोगों के नाम पे? अगर पेपर बन गया तो यहाँ के बीडीओ साहब ने इन लोगों को इंदिरा आवास किस आधार पे दे दिया, नल जल का कनेक्शन किस आधार पे दे दिया, और सामने बिजली का खंभा और तार भी देख लीजिए। और यहाँ के जेई साहब पे भी कार्रवाई हो, और कार्रवाई इसलिए हो कि जब ये लोग फर्जी जमीन पे घर बना रहे थे तो फर्जी पेपर पे लाइट का कनेक्शन क्यों दे दिया गया? सामने नल जल का टंकी है, नल जल का टंकी अब किस काम का रह गया? जब इस गांव में लोग नहीं रहेंगे, इस गांव में घर नहीं रहेंगे, तो कनेक्शन इन लोगों को क्यों दिया गया था? हाँ बताइए। क्या है ना, इस प्रखंड का जो एसडीओ और सीओ है ना, सबसे बड़ा आतंकवादी वही है। कैसे जब उसको मालूम है कि ये अनलीगल है, तो इस पर लीगल क्यों किया? लीगल किया है ना। क्या लीगल किया भैया? अरे भैया, अभी ये पानी टंकी हो गया, ये खंबा हो गया, और ये सब हो गया। हम लोग आज से नहीं है ना, नल जल का कनेक्शन भी है आज से नहीं है, इस पे कई पुश बीत गया है ना। तो जब वो खुद ही डाकू है, तो डाकू का सपोर्ट करेगा। जितने बड़ा नेता है उतना ही बड़ा हरामखोर है, दूसरे को बोलता है ऐसा है वैसा है। वो खुद देखे ना कि जो उसने इतने फोर्स किस लिए डाला है? अभी तक कोई गड़बड़ हो रहा है, सब अपने शांति से तोड़ रहे हैं, है ना। उसके बाद भी अगर 2 महीना का टाइम दे देता तो हम लोग अपना शिफ्ट हो जाते, हटा लेते। दूसरी बात ये रहा कि ये अचानक ये कर दिया, नहीं कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, अचानक ले आके डाल दिया कि भाई हम तोड़ना चालू कर देंगे। दूसरा का बात कल बोल रहा था कि जो यहाँ से टूट रहा है तो यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, तो मेरा कहना ये है पहले दे देता उसके बाद में तोड़ता। क्या बोल रहा था कि यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा? अरे जो भोसड़ी का लिख रहा था ना, किधर गया भोसड़ी वाला, वो बोल रहा था। तो जब वो पहले दे देता उसके बाद में तोड़ता ना। एक बात बताइए, आपको इंदिरा आवास मिला है? अरे मेरे भाई को मिला है। आपके भाई को मिला है? हाँ। इसी जमीन के पेपर पे मिला है। तो और कोई इसके ये जो क्या बता रहा हुआ है, जरा इसको दिखाइए। ये तो इंदिरा आवास का है ना, और क्या नाम है वो वाला इंदिरा आवास का है ना, फिर है ना ये वाला इंदिरा आवास का है ना। सब लोगों को इंदिरा आवास मिला हुआ है। अरे भाई, आप मुझसे कह रहा हूँ, जो इधर का अधिकारी है ना, जो तोड़वा रहा है ना, वही चुतिया से पूछिए कितना दिया है, उसे पूछिए ना कितना दिया, वो खुद एक कर देगा ना कि कितना दिया है। तो ये क्या है ना, उसकी सरकार है, कहते हैं ना अपने देहाती भाषा में, जिसकी लाठी उसी का भय, उसकी सरकार है, जो कर ले। हाँ। और यहाँ पे देख लिए नीतीश कुमार जी, जरा यहाँ खोल करके और कान खोल करके सुनिए और देखिए इस बात को। ये आपके इंदिरा आवास का बना हुआ घर है, जिसको यहाँ के सीओ साहब के द्वारा और न्यायालय के आदेश के बाद इसको तोड़ के नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये घर ना तो किसी आतंकवादी का है, ना किसी उग्रवादी का है, ये बिहार के रहने वाले नागरिक है। अच्छा, आप लोग का आधार कार्ड है कि नहीं है? आधार कार्ड है? अरे भाई, आपको राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, श्रम कार्ड, जॉब कार्ड क्या चाहिए? सब चीज आपके पास है। फिर सब वही दिया है ना। तो मैं देख लीजिए, ये प्रूफ वाला बात है, इनके पास सब कार्ड है जो आप बना के देते हैं, उसके बाद भी इनका घर तोड़ दिया गया। तो यहाँ के वीडियो साहब पर भी कार्रवाई हो। मैं कहना चाहता हूँ न्यायालय में बैठे लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, यहाँ के वीडियो साहब का भी एक बार जांच हो कि फर्जी इंदिरा आवास कैसे पास कर दिया गया, कैसे पास किया गया था। अच्छा हाँ, क्या बोले थे? इंदिरा आवास वाला। अच्छा, इंदिरा आवास पास करवाने के लिए पैसा वैसा देना पड़ा कि नहीं देना पड़ा? दिया जी। कितना पैसा दिया? 20,000। तब पैसा के बदौलत कुछ कर देगा वो लोग। हाँ, यही है, सब 20,000 लेता है तो इंदिरा आवास। बड़ी आशा के साथ और विश्वास के साथ लोग घर बनाते हैं, लेकिन देख लीजिए सामने भी बड़ी आलीशान मकान है, और जहाँ पे करीब कई की संख्या में बुलडोजर चल रहे हैं, और बुलडोजर के चलने के वजह से देख लीजिए पूरा घर नेस्तनाबूद हो गया है। बाकी आपका क्या विचार कहता है, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। क्या इन लोगों को इस गांव से भगा देना चाहिए, या फिर से इनके घर को मुआवजा दे करके इनको यहाँ पे बसा देना चाहिए? इस संबंध में आपका क्या विचार कहता है, कमेंट बॉक्स में जाके अपना विचार डाल दीजिएगा। बाकी सुगौली प्रखंड के पंजियरवा गाँव से यही सच्ची रिपोर्ट दिखाते हुए मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद।